नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 मित्र ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना, ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए उसे सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 मित्र हैं और कहाँ पर बैठे हैं, वृत्ताकार मेज पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो यहाँ पर 5 लोग को बैठाते हैं। 1 2 3 4 और 1, ये क्या क्या हो गया, 5। क्या कह रहा, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि आमने सामने मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब यही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो ये वाला व्यक्ति यहाँ पर जो ये वाला बैठा है ना, इसका इधर का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इधर का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर जितने लोग हैं क्या होंगे, इसके लेफ्ट साइड में होंगे, और इधर जितने लोग हैं ये क्या हो जाएंगे, इसके राइट साइड में हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना समझना। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेना, जो इसके अपोजिट यानी कि जो सामने यहाँ पर बैठा है, इसका इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब सी कहाँ पर बैठा है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सी को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 स्थान है, तो पाँचों स्थान में से किसी भी एक स्थान पर सी को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं सी यहाँ पर बैठा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, यानी सी के दाईं ओर। अगर सी यहाँ पर है तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, और इसके ठीक बगल में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस वाले स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है, यहाँ पर डी बैठा है। उसके आगे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी का बायां कौन सा हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर ठीक बगल में बैठा है कौन, ए बैठा है, यानी कि ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, डी यहाँ पर है, डी का दायां कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है, ई बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है, ई बैठा है। उसके बाद यहाँ पर एक स्थान बच गया, तो यहाँ पर एक लोग जो बचे हैं उनको बैठा दो। यहाँ पर बचे कौन है, यहाँ पर कौन आ गया, ए आ गया, सी डी ई, यहाँ पर बी बच गया है, तो बी को यहाँ पर बैठा लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा। ठीक है, तो बी का दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसके दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है। कौन बैठा, ए, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दे तो सबसे पहले उसी को बैठाना जिसका क्या हो, स्थान निश्चित हो। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, डी सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, यानी कि डी जो होगा सी के हमेशा दाएं ही रहेगा। तो यहाँ पर सी को कहीं पर भी बिठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सी को यहाँ पर बैठा लिया, इसका दायां इधर है, ठीक बगल में बैठा, तो यहाँ पर हमने ठीक बगल में डी को बैठा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे एक बार क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, या एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी एक वर्गाकार मेज पर आमने सामने मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, तो यहाँ पर एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। अगर मान लेते हैं कि सी यहाँ पर बैठा, ठीक है, अगर सी यहाँ पर बैठा तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, तो इसका बायां इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, कौन बैठा है, यहाँ पर ए बैठा है, तो ए को बैठा दो। उसके बाद क्या कह रहा है कि बगल में बैठा है। उसके बाद डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर अगर हम बी को बैठा लेते हैं तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ए बैठा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, डी को नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो बी को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। अगर बी यहाँ पर बैठा
तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ठीक दाएं कौन बैठा है, यहाँ पर डी बैठा है, यानी कि डी को यहाँ बैठा लो। ठीक है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, तो डी का दाएं कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसका दूसरा स्थान देख लेते हैं। तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा, सी बैठा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी टी के निकटतम बाएं बैठा है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जो आपका लेफ्ट या राइट होगा वही इन लोगों का लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है, सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। क्या कहा, क्यू एस के बाएं बैठा है। अब यहाँ पर एस कहीं पर भी हो सकता है, तो मान लेते हैं अभी हम लोग पंक्ति नहीं बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये एस है, इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इधर क्यू बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ये तो हमें पता हो गया। आर और टी क्या है, पंक्ति के एंड पॉइंट पर बैठे हैं, यानी कि दोनों अंतिम छोर पर बैठे हैं। अब किधर कौन है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, पी टी के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, पी टी के निकटतम बाएं बैठा है। अगर टी को हम लोग इधर बैठाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग टी को इधर बैठा लेते हैं तो इसका बाएं ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर पी को बैठाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें किसको बैठाना पड़ेगा, आर को बैठाना पड़ेगा। और यहाँ पर बैठाते हैं टी के। अब टी के बाएं कौन बैठा है, पी बैठा। अब यहाँ पर देखिए सभी लोग बैठ गए, 5 लोग थे, 5 लोग बैठ गए। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आर और यहाँ पर टी हो जाएगा, ये क्यू, यस, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से इसे समझिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। क्या कहा है, क्यू एस के बाएं बैठा है, तो हमने मान लिया कि एस यहाँ पर है। एस के बाएं कौन हो जाएगा, क्यू, तो यहाँ पर क्यू बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आर और टी के मध्य में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 तो आ चुके हैं और यहाँ पर कौन बच रहा, पी बच रहा। पी क्या कह रहा है, यहाँ पर पी टी के निकटतम बाएं बैठा। ठीक है, तो मान लेते हैं टी यहाँ पर बैठा, इसका बायां इधर हो जाएगा, तो पी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आर को इधर बैठा लेंगे। आर और टी के मध्य में 3 लोग आ गए हैं। हमसे क्या पूछा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा, तो पंक्ति के मध्य में एस बैठा है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5 लोग पी क्यू टी वी और आर एक वृत्त में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। टी बी और आर के बीच में बैठा है। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहा है, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। जब कभी भी केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे, जैसे यहाँ पर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 लोग को बैठा लो, 1 2 3 4 और 1 ये 5। ठीक है, क्या कहा, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले क्या समझा था, अगर ये व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा रहता तो इसका इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट हो जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है, केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे, यानी कि इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो इसके सामने होगा उसका इधर वाला राइट हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है पी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो वी को कहीं पर भी बिठा लो। ठीक है, बी को कहीं पर भी बिठा लो। वी को हम मान लेते हैं यहाँ पर बैठा है। इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा, तो यहाँ पर पी को बैठा लो। ठीक है, उसके बाद का क्या कहा है, टी बी और आर के बीच में बैठा है। ठीक है, वी और आर के बीच में बैठा है, यानी कि आर को हम कहाँ बैठा सकते हैं, तो आर को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं, और यहाँ पर बीच में कौन बैठ जाएगा, टी बैठ जाएगा। यहाँ पर तो पी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्थान बच रहा है, एक स्थान बच रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है क्यू। ठीक है, तो क्यू को यहाँ पर बिठा लेते हैं। ठीक है, क्यू को क्या करते हैं, यहाँ पर बिठा लेते हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पर हमें यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए आर ये है, इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, तो इसके लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कौन है, यहाँ पर क्यू है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत लग रही है तो आप लोग क्या करें, वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसे दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।